नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने तैयारी के अंदर बेहतर तरीके से लगे होंगे। साथियों, हम राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हमारे एक विशेष टॉपिक है राजस्थान का प्रमुख त्यौहार, और बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे त्योहारों के बारे में हमने जान लिया। और कुछ त्योहार और हैं जिनको आज के इस सेशन में हम समाप्त करने जा रहे हैं साथी। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरे प्यारे साथियों। तो बात करते हैं अपन अगले त्योहारों के बारे में। अगला त्योहार आता है नवरात्रा का। अब नवरात्रा के बारे में सीधा पूछा जाता है कि नवरात्रा का त्योहार कब आता है, नवरात्रा कब आते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। कब होते हैं? नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होते हैं। अब नवरात्रा के दिन क्या क्या होता है? नवरात्रों जो चैत्र शुक्ल प्रथम आता है, चैत्र शुक्ल प्रथम के दिन हिंदुओं का नव वर्ष मनाया जाता है। जो हम हिंदू लोग हैं वह अपना नव वर्ष कब मनाते हैं? अपना नव वर्ष मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। और इस दिन बसंती नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। जो बसंत ऋतु होती है, बसंती नवरात्रा प्रारंभ कब से होते हैं? बसंती नवरात्रा प्रारंभ होते हैं कब? चैत्र शुक्ल एकम से। और इस दिन भगवान रामचंद्र का राज्य अभिषेक हुआ था। चैत्र शुक्ल एकम के दिन को हुआ था। जो भगवान राम है, भगवान श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो चैत्र शुक्ल एकम को हुआ था। फिर आगे बात करें नवरात्रा से संबंधित यानी चैत्र शुक्ल प्रथम से संबंधित और कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 57 ईस्वी पूर्व को विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। यानी चैत्र शुक्ल एकम को 57 ईस्वी पूर्व को विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अब ये विक्रम संवत क्या है? देखो, हमने देखा था कि कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत। अब जो ये विक्रम संवत है ना, ये चैत्र शुक्ल एकम को हुआ था। और कब हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व को प्रारंभ हुआ था। सभी आपको ध्यान रखना है। और चैत्र शुक्ल एकम को झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है। और इस दिन गौतम जयंती भी मनाई जाती है। कौन कौन सी जयंती? एक तो झूलेलाल जयंती मनाई जाती है और एक गौतम जयंती मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को। फिर आगे बात करते हैं। और इस दिन क्या होता है? आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपसे एग्जाम के अंदर सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई साहब आपको बताना है कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज का स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। गौतम जयंती चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल एकम को होता है। हिंदुओं का नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। यह बातें आपको ध्यान रखनी, चैत्र शुक्ल एकम से संबंधित। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले त्योहार की तरफ। अगला त्योहार है गणगौर का। अब ये गणगौर का त्योहार है भाई साहब। गणगौर का त्योहार कब आता है? तो गणगौर का त्योहार आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार आता है। अब देखो, गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। जो गणगौर है, एक तो बना है गण से और दूसरा शब्द है गौर। अब गण का अर्थ तो क्या होता है? गण का अर्थ तो होता है शिव। क्या होता है? गण का अर्थ शिव होता है। और गौर है ना, गौर का अर्थ होता है क्या? पार्वती। यानी गणगौर का अर्थ क्या होता है? गण यानी शिव होता है और गौर यानी क्या होता है? पार्वती होती है ना। अब ये गणगौर है, गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की? सीधा एग्जाम से आपसे पूछ लेगा, सीधा ही पूछेगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है जो अपनी राजधानी है कौन सी? जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध है क्या? गणगौर, है ना। और इस दिन जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि जयपुर के अंदर गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर के अंदर गणगौर की सवारी निकाली जाती है। फिर आगे बात करते हैं गणगौर का प्रमुख गीत कौन कौन सा होता है। यानी गणगौर के दिन कौन से गीत गाए जाते हैं? गणगौर के दिन एक तो गुड़ला गीत गाया जाता है और एक ईसर गीत गाया जाता है। कौन सा? एक तो गुड़ला गीत और दूसरा ईसर गीत गाया जाता है। अभी ईसर का अर्थ क्या होता है? ईसर क्या होता है? ईसर का अर्थ होता है शिव। यानी एक तो शंकर भगवान की गीत गाई जाती है और एक गुड़ला गीत गाए जाते हैं। अब ये गणगौर है ना, गणगौर कुल 16 दिन का त्योहार है। यानी गणगौर का त्योहार कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार कुल 16 दिनों तक मनाया जाता है साहब। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक मनाया जाता है। और अब देखो, अपने राजस्थान है, अपना राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। देखो, कई जगह पे तो बिना ईश्वर की गणगौर मनाई जाती है, यानी बिना शंकर भगवान के गणगौर की सवारी निकाली जाती है।
और कहीं कहीं ऐसी भी है जहाँ पर बिना पार्वती की गणगौर मनाई जाती है, यानी अकेले शंकर भगवान की गणगौर सवारी निकाली जाती है। अब देखो बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। बिना ईश्वर की गणगौर यह है जैसलमेर की। कहाँ की है? बिना ईश्वर की गणगौर तो जैसलमेर की है, और बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की। इन दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना ईश्वर की गणगौर तो कहाँ की है? जैसलमेर की, और बिना पार्वती की गणगौर ये बीकानेर की है। अब फिर बात करें और कौन कौन सी गणगौर। एक गणगौर आती है साहब गुलाबी गणगौर। कौन सी गणगौर आती है? गुलाबी गणगौर। अब गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की है? नाथ द्वारा। और ये नाथ द्वारा कहाँ पर है? ये नाथ द्वारा है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। और गुलाबी गणगौर कब निकाली जाती है, कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। जो गुलाबी गणगौर है, गुलाबी गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है साहब। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। और गणगौर का जो 16 दिन का त्योहार, इसके अंदर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं ना, यानी सर्वाधिक गीतों का त्योहार कौन सा है? तो सर्वाधिक गीतों का त्योहार भी है कौन सा? गणगौर है साहब। कौन सा है? गणगौर। ये बातें आपको गणगौर से संबंधित याद रखनी है। गणगौर चित्तर शुक्ल तृतीया को होती है। गण यानी शिव होता है, गौर यानी पार्वती होती है। और प्रसिद्ध जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। ये ध्यान रखना है कि गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की? जयपुर की। देखो क्या क्या बातें याद रखनी है। गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। प्रसिद्ध कहाँ की? जयपुर की है। और बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर, बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है साहब। ये बातें आपको गणगौर से संबंधित ध्यान होना अति आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले त्योहार की तरफ। अगला त्योहार आता है रामनवमी का। अब रामनवमी का त्योहार कब आता है? रामनवमी का त्योहार आता है चैत्र शुक्ल नवमी को। कब आता है? चैत्र शुक्ल नवमी को आता है। और इस दिन क्या होता है, यानी रामनवमी का त्योहार आता है, रामनवमी आती है, तो इस दिन क्या हुआ था भाई साहब? भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो सीधा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामनवमी कब आती है? रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है, और भगवान राम का जन्म हुआ था। और ये एक अबूझ सा हुआ है, यानी किसी को शादी वादी करनी है तो किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो चैत्र शुक्ल नवमी को शादी अपने तय कर सकता है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है साहब, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला त्योहार हनुमान जयंती आती है। आप सीधा हनुमान जयंती के बारे में देखो, अपने क्वेश्चनों के बारे में भी देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हनुमान जयंती से संबंधित। अब हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती कब आती है? हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र मास के अंदर जो पूर्णिमा आती है उसको हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है साहब। अब हनुमान जयंती के दिन अपने राजस्थान के अंदर मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? सालासर के अंदर। सालासर कहाँ पे? चूरू के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे? दौसा के अंदर है। और पांडुपोल मंदिर के अंदर भी मेला आयोजित होता है। और पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर के अंदर। यानी इन जगह पर चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्थान है वहां पर चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। हाँ, सामोद के अंदर भी लगता है। बहुत बढ़िया है ना, सामोद के अंदर भी लगता है। चलो आगे बढ़े। चैत्र हनुमान जयंती के बारे में पूछा जाता है, सीधा पूछ लेगा हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है साहब। अब आगे बढ़े। आगे दिंगा गणगौर। कौन सी गणगौर? दिंगा गणगौर। अब दिंगा गणगौर ये कब आती है? दिंगा गणगौर आती है वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब आती है दिंगा गणगौर? दिंगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को आती है। प्रसिद्ध कहाँ की? जो दिंगा गणगौर है, दिंगा गणगौर प्रसिद्ध है कहाँ की? जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है साहब? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर का उद्गम स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है कि गणगौर का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है गणगौर का उद्गम स्थल उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर गणगौर का उद्गम स्थल है साहब, है ना। फिर आता है अगला त्योहार आका तीज का, जिसका आप सबको इंतजार है, आका तीज का ना। अब ये आका तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। कौन सा त्योहार आता है? क्या आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज आती है साहब। क्या आती है? आका तीज आती है। आपसे सीधा पूछेगा आका तीज कब आती है? आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है साहब। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज आती है। और इस दिन अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? जो अपना राजस्थान है, प्यारा राजस्थान, इसके अंदर सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह आका तीज के दिन होते हैं। और ये एक अबूझ सावा है। क्या है? एक अबूझ सावा है। अब आका तीज के दिन क्या क्या होता है?
देखो आका तीज के अंदर दिन अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते, क्या होते, सर्वाधिक बाल विवाह होते, ये एक अबूझ सावा है। और आका तीज के दिन परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है, किनकी जयंती मनाई जाती है, परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। और बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, किसका स्थापना दिवस, बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में सीधा पूछेगा आपको बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आखा तीज के दिन मनाए जाते। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। और कब की, आका तीज के दिन। आका तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज आती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले त्योहार की तरफ। और अगला त्योहार है पीपल पूर्णिमा, कौन सा, पीपल पूर्णिमा। अब पीपल पूर्णिमा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पीपल पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, पीपल पूर्णिमा के दिन हुई थी। और पीपल पूर्णिमा कब आती है, वैशाख पूर्णिमा को, कब आती है, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा कब आती है, पीपल पूर्णिमा आती है वैशाख पूर्णिमा को। और इस दिन क्या होता, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके पश्चात देखो अपन कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज त्योहारा बावड़ी का अर्थ है जो गणगौर है, गणगौर के पश्चात कोई भी त्योहार नहीं आते हैं, क्या कोई भी त्योहार आते हैं। और तीज त्योहारा बावड़ी यानी तीज से अपने राजस्थान के अंदर त्योहार प्रारंभ हो जाते और गणगौर तक त्योहार चलते हैं साहब, है ना। यानी गणगौर के पश्चात कोई त्योहार नहीं आता है तो कोई एक दो त्योहार आपको देखने को मिल जाएंगे साहब, है ना। फिर आता है वट अमावस्या या सावित्री व्रत। अब वट अमावस्या या सावित्री व्रत है कब आता है, ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आती है, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, किनका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 को आती है। देवसैनी आषाढ़ शुक्ल 11 को आती है। एक तो आती है देव उठनी और एक आती है देव सैनी। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। देव सोते हैं कब, आषाढ़ शुक्ल 11 को, तो क्या है, देव सो जाते हैं साहब, देवता सो जाते। और देव उठनी कब आती है, देव उठनी, देव उठनी, तो देव उठनी आती है कब, कार्तिक शुक्ल 11 को, कब, कार्तिक शुक्ल 11 को आती है साहब। कब आती है देव उठनी, कार्तिक शुक्ल 11 को आती है साहब। ये दो बातें आपको ध्यान रखना। देव कब सोते हैं, देव तो सो जाते हैं गहरी नींद के अंदर, कब, आषाढ़ शुक्ल 11 को, है ना। और उठते कब है देव, कार्तिक शुक्ल 11 को देव उठ जाते हैं साहब, है ना। फिर आती है गुरु पूर्णिमा। अब ये गुरु पूर्णिमा कब आती है, गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को, कब आती है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है। और एक गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, महागुरु थे कौन, वेद व्यास, वेद व्यास का जन्म हुआ था। सीधा पूछा जा सकता है महागुरु वेद व्यास का जन्म कब हुआ था, तो आषाढ़ पूर्णिमा को होता। और आषाढ़ पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा आती है साहब, गुरु पूर्णिमा आती है। कौन सी पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा आती है। चलो अगले त्योहार की तरफ बढ़ते हैं। अगला त्योहार है नाग पंचमी का, कौन सा, नाग पंचमी का त्योहार आता है। और नाग पंचमी का त्योहार कब आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को, कब आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार आता है। फिर आती है हरियाली अमावस्या, कौन सी अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है, सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या आती है, कब आती है, सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या आती है। फिर एक त्योहार आता है कौन सा, मकर संक्रांति का, कौन सा त्योहार आता है भाई साहब, मकर संक्रांति का त्योहार आता है। मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को, कब आती है, 14 जनवरी को कौन सा त्योहार आता है, मकर संक्रांति का त्योहार आता है साहब, है ना। आप देखो ये अपने जितने भी त्योहार देखे ना अब तक 6-7 क्लासों के अंदर, ये सब त्योहार थे कौन से, हिंदू धर्म से संबंधित। यानी अपने हिंदुओं के त्योहार अपने कंप्लीट देख लिया, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आराम से आप स्पीड बढ़ाकर एक बार और रिवीजन कर लेना इनको, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें छप सके, याद हो सके आपको कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। अरे कुछ नहीं याद रहता आप तो ये तो सीधा याद रख सकते हो, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को आती है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को आती है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को, ऐसी सीधी बातें तो याद रख सकते हो ना। यानी कौन सा त्योहार कब आता है ये सीधी याद रख लेना है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। ज्यादा डीपली जाए तो फिर आपको ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लिए अपने जो भी त्योहार थे हिंदुओं से संबंधित उनके बारे में। अब हम देखते हैं सिख धर्म के त्योहार, कौन से धर्म के, सिख धर्म के
त्योहार, यानी सिक्कों से संबंधित त्योहार कौन कौन से हैं? सिख धर्म के त्योहार, कौन से त्योहार देखे? सिख धर्म के त्योहार। अब सिख धर्म के त्योहार है ना, अब इनके बारे में बात करें कि सिख धर्म के द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। देखो, एक सिख धर्म के द्वारा एक वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है, लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है ना। अब देखो, सबसे पहले सिख धर्म के त्योहार के बारे में कौन सा आता है? लोहड़ी का त्योहार। कौन सा? लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी। अब ये लोहड़ी है भाई साहब, लोहड़ी का त्योहार कब आता है? 13 जनवरी को। कब आता है? 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार आता है। कब आता है? 13 जनवरी को। ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं इनके अंदर, सीधा पूछ लेगा आपको कि लोहड़ी कब आती है। लोहड़ी 13 जनवरी को आती है। और यह लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? नए फसल की आगमन की खुशी के अंदर। किनकी खुशी के अंदर? नए फसल की आगमन की खुशी के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। फिर एक त्योहार आता है साहब वैसाखी का। वैसाखी। अब वैसाखी का त्योहार है। वैसाखी का त्योहार कब आता है? 13 अप्रैल को। कब आता है? 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार आता है? 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार आता है साहब, ये सीधे आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें गुरु नानक जयंती। किसकी जयंती? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती। अब यहां से भी आपसे सीधा पूछ लेगा भाई साहब कि गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब आती है गुरु नानक जयंती? गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को आती है साहब। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती आती है। और कौन कौन से त्योहार आते हैं? एक आता है भाई साहब, कौन सा? गुरु गोविंद जयंती। कौन सी? गुरु गोविंद जयंती। गुरु गोविंद जयंती। अब गुरु गोविंद जयंती है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद जयंती कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी को। कब आती है? पौष का माह आता है। पौष के माह में भी कब? शुक्ल पक्ष के अंदर। और शुक्ल पक्ष में भी कब? सप्तमी को। यानी गुरु गोविंद जयंती कब आती है? गुरु गोविंद जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। सब कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। अब देखो, ये सिख धर्म के त्योहार थे कौन कौन से? लोहड़ी का, वैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये आपको ध्यान होना अति आवश्यक है। ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से त्योहार सिख धर्म से संबंधित है। अब फिर आगे बात करें ना साथियों, फिर आता है सिंधी धर्म के त्योहार। कौन से? सिंधी धर्म के त्योहार। चलो, सिंधी धर्म के त्योहार से एग्जाम के अंदर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक पूछा जाता है किसके बारे में? चेटी चंडी के बारे में। किसके बारे में? चेटी चंडी के बारे में। चेटी चंड। अब चेटी चंडे साहब, चेटी चंड कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम और दो को। चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल कभी एकम को आता है, कभी दो को आता है। चेटी चंड कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम और दो को आता है। और चेटी चंड के दिन का हुआ था? झूलेलाल का अवतार हुआ था। किन का अवतार हुआ था? झूलेलाल का अवतार हुआ था। अब ये झूलेलाल है ना, ये वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। किन के अवतार माने जाते हैं? वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं साहब। ये त्योहार हमने कंप्लीट कर लिए साहब। अब हाँ बिल्कुल, जैन धर्म के त्योहार है ना। चलो, जैन धर्म के त्योहारों के बारे में बात कर ले। बिल्कुल बात साहब, है ना। जैन धर्म के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार। अब जैन धर्म के अंदर बहुत सारे त्योहार तो नहीं मनाए जाते, लेकिन कुछ कुछ त्योहार है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते साहब। अब एक पर्व आता है 10 लक्षण पर्व। कौन सा? जैन धर्म का प्रमुख त्योहार आता है, एक तो पर्युषण पर्व और एक आता है 10 लक्षण पर्व। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं पर्युषण पर्व के बारे में। किसके बारे में देखें? पर्युषण पर्व के बारे में। पर्युषण पर्व। अब पर्युषण पर्व के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो, पर्युषण पर्व से संबंधित दो बातें, एक तो श्वेतांबर, एक कौन सा? दिगंबर। एक तो होता है श्वेतांबर, श्वेतांबर, एक तो श्वेतांबर और एक होता है कौन सा? दिगंबर। अब श्वेतांबर का पर्युषण पर्व कब आता है और दिगंबर का पर्युषण पर्व कब से कब तक रहता है? अब श्वेतांबर है, श्वेतांबर का, हाँ बिल्कुल श्वेतांबर लिख दिया ना। अच्छा, स्पष्ट नहीं।
चलो अब दिखाई दिया स्पष्ट, तो कोई ना ना। अब श्वेतांबर है, ये भाद्रपद कृष्ण 12 से, कब से? भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर कब तक चलता है? भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक, शुक्ल पंचमी तक कौन सा चलता है? श्वेतांबर का। कौन सा? श्वेतांबर का। अब फिर यहाँ पे दिगंबर, कौन से? दिगंबर। अब ये दिगंबर का पर्यूषण पर्व है ना, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर 14 तक। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर कब तक? 14 तक चलता है साहब, है ना। कौन सा? श्वेतांबर। ये देखो पर्यूषण पर्व जो जैन धर्म में, जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है साहब। क्या है? पर्यूषण शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पर्यूषण शब्द है कौन सा? ये पर्यूषण शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है शाब्दिक अर्थ? एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शाब्दिक अर्थ क्या है साहब इसका? पर्यूषण पर्व है, पर्यूषण पर्व, पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है निकट रहना। क्या है? निकट रहना, ऐसा निकट रहना। क्या रहना? निकट रहना, यानी पास के अंदर रहना। अब ये है ना पर्यूषण पर्व, यह समाधान का पर्व, यानी किसी से कोई गलती हो जाए तो पर्यूषण पर्व के ऊपर आप उससे माफी मांग सकते हो, यानी क्षमा याचना का त्योहार है। कौन सा? क्षमा याचना का त्योहार। क्षमा याचना का त्योहार। क्षमा याचना का त्योहार कौन सा है? क्षमा याचना का त्योहार है पर्यूषण पर्व। कौन सा है? पर्यूषण पर्व है साहब। चलो एक आता है रोट तीज का। कौन सा त्योहार आता है? रोट तीज। ये रोट तीज है ना, वैसा भी जैन धर्म का त्योहार है। किनका? जैन धर्म का त्योहार है। अब रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल 3 को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज का त्योहार आता है। एक आती है सुगंध दशमी। कौन सी दशमी आती है? सुगंध, सुगंध दशमी। कौन सी दशमी आती है? सुगंध दशमी। और सुगंध दशमी के बारे में भी सीधा पूछा जाता है कि सुगंध दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्या आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी आती है साहब। क्या आती है? सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। और एक रह गया 10 लक्षण पर्व। अब ये इंपॉर्टेंट है, 10 लक्षण पर्व। ये क्या है? जो जैन धर्म में, जैन धर्म के गुणों को समर्पित त्योहार है। कौन सा? जैन धर्म के गुणों को समर्पित त्योहार कौन सा है? 10 लक्षण पर्व है। 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व। अब 10 लक्षण पर्व है ना, ये क्या है भाई साहब? ये 10 लक्षण पर्व जैन धर्म के गुणों को समर्पित त्योहार है। जैन धर्म के गुणों को समर्पित, गुणों को समर्पित त्योहार, समर्पित त्योहार, यानी जैन धर्म में, जैन धर्म के गुणों को समर्पित त्योहार कौन सा है? 10 लक्षण पर्व है। कौन सा पर्व है? 10 लक्षण पर्व। अबे 10 लक्षण पर्व है ना, ये वर्ष के अंदर 3 बार आता है। कब आता है? 3 बार आता है। अब 3 बार कब आता है इसके बारे में भी देखे ना। एक तो आता है चैत्र माह के अंदर। कब आता है? एक तो चैत्र माह के अंदर आता है, एक भाद्रपद माह के अंदर आता है। कब? भाद्रपद माह के अंदर आता है। और कब आता है? एक आता है माघ माह के अंदर। कब? माघ माह के अंदर आता है। अब ये भी बताइएगा सर हमको कि ये तो आपने बता दिया कि वर्ष के अंदर 3 बार आता है 10 लक्षण पर्व, है ना। बट हमको ये भी बताइए कि इनकी तारीख भी बताइए साहब, ये कब से कब तक आता है ना। अब देखो चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। कब? चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। कब से कब? चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक आता है। और फिर भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक आता है। और पौष शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक यह त्योहार आता है साहब। ये आपको ध्यान होना अति आवश्यक है साहब, है ना। और एक आता है ऋषभ देव। कौन सा? ऋषभ देव। ऋषभ देव आता है चैत्र कृष्ण नवमी को। ऋषभ देव, ये भी पूछा जा सकता है ऋषभ देव कब? ऋषभ देव कब आता है? चैत्र कृष्ण नौ को। कब आता है? चैत्र कृष्ण नौ को। कब आता है ऋषभ देव? ऋषभ देव चैत्र कृष्ण नौ को आता है। 10 लक्षण के बारे में आपको ध्यान रखना है।
और पर्युषण पर्व के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट है साहब, महावीर जयंती। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। अब महावीर जयंती कब आती है? महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल 13 को। कब आती है? चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती। इंपॉर्टेंट है साहब, है ना, कि महावीर जयंती कब आती है। महावीर जयंती के बारे में सीधा पूछा जाएगा कि महावीर जयंती कब आती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल 13 को। महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती मनाई जाती है। और इस दिन करौली के अंदर मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? महावीर जी करौली में मेला आयोजित होता है इस दिन। महावीर जी करौली में मेला आयोजित होता है। ये इंपॉर्टेंट है साहब, है ना, कि महावीर जयंती कब आती है। महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल 13 को। कब आती है? चैत्र शुक्ल 13 को आती है साहब, है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किनके बारे में? जैन धर्म से प्रमुख त्योहारों के, यानी जैन धर्म के कौन कौन से त्योहार आते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली साहब। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। सभी का धन्यवाद।